अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मालेगांव के धमाके के सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। वो ऐसा धमाका था जिसमें 6 लोग मारे गए और 7 आरोपियों के खिलाफ 17 साल तक मुकदमा चला और सभी को बरी कर दिया गया। तो फिर जो 6 मारे गए बेगुनाह लोग, उनका कातिल कौन है? 17 साल के बाद हमारे पास जवाब है कि उनको किसी ने नहीं मारा। तो फिर उनको मारा किसने? उनकी मौत कैसे हुई? और दूसरी बात, 17 वर्षों तक इन 7 आरोपियों ने जिस प्रकार की यातना, प्रताड़ना, सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन और स्वतंत्रता का अधिकार खोया, जेल काटी, उसका जिम्मेदार कौन है? बहनों भाइयों, यह पूरा प्रकरण मालेगांव का भारत की जांच एजेंसियों के इन्वेस्टिगेशन के तरीकों, न्यायपालिका में लगने वाले समय के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये एक जीवंत स्मारक है ये केस, जो बताएगा कि 17 सालों में न इनको कुछ मिला न उनको कुछ मिला। अंत में सभी बरी हो गए और जो 6 मारे गए उनको कभी इंसाफ अब मिलेगा नहीं, क्योंकि जवाब ये है कि कोई किसी ने नहीं मारा, किसी ने तो मारा होगा। आज चर्चा इसी विषय में। बहनों भाइयों, मालेगांव का 2008 का ब्लास्ट आप सबको याद होगा। वो ऐसा घिनौना कृत्य था जिसको भारत में आतंकवाद के लिए एक निर्णायक मोड़ के तौर पर देखा गया। मालेगांव के धमाके में बहन भाइयों 6 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी। बेगुनाह लोगों के चीथड़े उड़ गए थे। आरडीएक्स से धमाका किया गया था और उस वक्त महज कुछ दिनों के भीतर महाराष्ट्र पुलिस के बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर और शहीद हुए हेमंत करकरे ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी हैं, कर्नल प्रसाद पुरोहित। ऐसे 7 नाम पाए गए थे और तब की केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद की संज्ञा दी थी और ये कहा था कि इस तरह के आतंकवादी घटना के पीछे सैफरन टेररिज्म है। इसको नया नाम दिया गया था। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। मालेगांव के ब्लास्ट में बहनों भाइयों 6 लोगों के चीथड़े जिस तरह से उड़े थे उसको पूरी दुनिया ने देखा। तो किसने इस वारदात को अंजाम दिया था? महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और बाद में 2011 में इसकी जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए ने इस पर चार्जशीट 2017 में दाखिल की। चार्जशीट में ये 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए चार्जशीट दाखिल की गई। इनके खिलाफ सबूतों के और गवाहों के साथ मुकदमा चलाने के लिए चार्जशीट दाखिल की गई। बहनों भाइयों, 8 साल तक ट्रायल चलने के बाद आज यह फैसला आया है कि मालेगांव के धमाके में ये 7 बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं। इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं है, इनकी सहभागिता या सम्मिलित होने का कोई ठोस सबूत एनआईए, एटीएस, महाराष्ट्र की पुलिस प्रस्तुत नहीं कर पाई। जज ने अपने फैसले में, जस्टिस लोहाटी ने इस बात का उल्लेख किया और कहा कि एक भी क्रेडिबल सबूत ये प्रस्तुत नहीं कर पाए, एक कहानी लेकर आए हैं और अदालतें कहानी के मुताबिक नहीं चलती हैं, सबूत और गवाह के मुताबिक चलती हैं। किसी धर्म में हिंसा की इजाजत नहीं, लेकिन हिंसा को अपनाया भी नहीं जा सकता। तो बहनों भाइयों, आज ये देश सवाल जानना चाहता है, 2 बड़े सवाल। क्या किसी राजनीतिक उद्देश्य और साजिश के तहत भगवा आतंकवादियों के नाम पर यह 7 की गिरफ्तारी की गई थी? क्या महाराष्ट्र की पुलिस और एटीएस और एनआईए इनकी जांच में कोई गड़बड़ी थी? और 2017 में तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैंडेट की गवर्नमेंट थी। फिर एनआईए ने जब चार्जशीट दाखिल की, वही चार्जशीट थी जिस पर जांच एटीएस ने की थी। तो वो कौन लोग हैं जो भगवा आतंकवाद को प्रश्रय मानते हुए आगे बढ़ाए? एनआईए ने उसी वक्त इस मसले पर कोई निर्णायक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 1।
सवाल नंबर 2, जिन बेकसूर बेगुनाह लोगों को जिनके कोर्ट ने आज बरी किया है, उनके जीवन के ये विभत्स 17 साल कौन वापस ला कर देगा? जैसी यातना, जैसी प्रताड़ना, जैसा टार्चर, जैसा हैरेसमेंट, जैसा सामाजिक विरक्ति, जैसा आइसोलेशन, बहनों भाइयों, मजबूत से मजबूत आदमी भी टूट जाता है। पर ये सातों ने जो झेला है, इसकी भरपाई कौन करेगा? देश ये जवाब चाहता है, आम जनता ये जवाब चाहती है। और तीसरा प्रश्न जो खड़ा होता है, वो जो 6 बेगुनाह मारे गए, जिनके टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका गुनहगार कौन है? अगर इन 7 ने कत्ल नहीं किया है, ये 7 धमाके में सम्मिलित नहीं है जैसा कोर्ट ने पाया, तो किसने उन बेगुनाहों के चीथड़े उड़ाए? किसने उनकी धज्जियां उड़ाई? किसने वो धमाका किया? इसका जवाब भारत की तीनों एजेंसियों के पास नहीं है। अफसोस की बात है, एक से बढ़कर एक जांच एजेंसी है, पर 144 करोड़ लोगों को जवाब देने के लिए किसी एजेंसी के पास तथ्य नहीं है कि मालेगांव ब्लास्ट को किसने किया। उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी इंसाफ नहीं मिलेगा कि इस देश के भीतर इस देश के नागरिकों को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया और जांच के बाद पाया गया कि ये 7 तो आरोपी नहीं तो कौन है? क्या महाराष्ट्र की सरकार अपेक्स कोर्ट जाएगी, इसके खिलाफ अपील करेगी? अभी आपने देखा होगा कि मुंबई का ब्लास्ट हुआ, उसमें सभी आरोपी बरी कर दिए गए। वहां भी जांच के नई तरीके खामियां पाई गई। मालेगांव ब्लास्ट, सभी आरोपी बरी। बहनों भाइयों, जांच में गंभीर खामियां हैं। क्या जांच राजनीतिक उद्देश्यों के तहत होती हैं? चाहे वो मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे वो मालेगांव का ब्लास्ट हो, किसी की भी जिंदगी खराब करने का किसी को अख्तियार नहीं है। भारत की जनता में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान से अधिकार हासिल है। तो वो कौन लोग हैं जो जांच के नाम पर किसी की जिंदगी खराब करते हैं, और वो कौन लोग हैं जो भारत में नागरिकों का कत्लेआम कर रहे हैं, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे वो मालेगांव का ब्लास्ट हो? देश जवाब चाहता है, भगवा आतंकवाद पे जवाब चाहता है, बेकसूर जो मारे गए उनके लिए जवाब चाहता है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर तमाशा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, देश जवाब चाहता है। बहनों भाइयों, मालेगांव का धमाका कोई सामान्य नहीं है। 17 साल का मुकदमा, 4 जज बदले गए, 3 इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नतीजा 0। बहनों भाइयों, न्याय व्यवस्था पर ऐसी ही घटनाएं, ऐसी ही जांचें लोगों के मन में संशय पैदा करती हैं, डाउट क्रिएट करती हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं, सवाल उत्पन्न करती हैं। और इन सवालों का जवाब दिया जाना देश हित में बहुत जरूरी है। आप ये खबर देखें, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। सत्रह साल बाद अदालत में एक फैसला होता है। आज जब जज साहब ने मालेगांव ब्लास्ट मुकदमे का फैसला पढ़ा तो ये प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या सनातन को भगवा आतंक से जोड़ा जा सके, इसीलिए 6 मासूमों को मार दिया गया। फ्लैशबैक में चलते, रमजान का महीना था, जगह थी महाराष्ट्र के नासिक जिले का मालेगांव शहर। 29 सितंबर 2008 की रात 9:35 पे नमाजियों की भीड़ में अंजुमन मस्जिद के सामने एक भीषण ब्लास्ट होता है। 6 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। घटना बड़ी थी, मसला सियासत से जुड़ा। जांच पुलिस के बाद एटीएस और फिर एनआईओ को सौंपी गई और वहां से एक बड़ा चौंकाने वाला कांड हो जाता है। 28 अक्टूबर 2008 को एटीएस ने हिंदुओं की नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण काल सांगरा, श्याम भावरलाल साहू को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी दावा करती है कि मोटरसाइकिल प्रज्ञा के नाम थी। एटीएस ने कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी गिरफ्तार किया। उन पर कश्मीर से आरडीएक्स लाने का आरोप लगा। बाद में स्वामी असीमानंद भी गिरफ्तार कर लिए गए। भगवा कपड़े में गिरफ्तार हुई प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ये तस्वीर देखिए। इसी एक तस्वीर ने दुनिया में झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश छेड़ दी। प्रज्ञा का नाम आते ही आतंक को भगवा से जोड़कर नया नाम दिया गया। भगवा आतंक जैसे शब्दों से बुलाया जाने लगा।
सेना से लेकर सियासत तक में हड़कंप मचा। केस कभी एटीएस तो कभी एनआईए के पास घूमता है। सियासी ड्रामे और भगवा आतंक के झूठे नैरेटिव के बीच एनआईए कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाते हुए ये कह दिया, मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। ये याचिकाकर्ता साबित नहीं कर पाए, सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। बड़ी बात है कि सभी आरोपियों को बरी किया गया, लेकिन असली आरोपी कौन है जिसने ये काम करवाया? 6 मासूम लोगों की जान किसने ली? मस्जिद के सामने अगर बाइक में बम नहीं था तो फिर धमाका कैसे हुआ? जांच एटीएस को जब सौंपी गई तो गवाहों पे दबाव बनाने की खबरें आई। गवाहों ने अपने बयान बार बार क्यों बदले? गवाहों पर हिंदू नेताओं के नाम लेने का दबाव किसने डाला? सनातन धर्म को भगवा आतंक कहने की कोशिश किसने की? क्योंकि कांग्रेस कहती है आतंक का कोई धर्म नहीं होता, बीजेपी कहती है आतंक का धर्म होता है। भगवा कपड़े में गिरफ्तारी को खूब प्रचारित किया गया, विदेशी मीडिया ने खबरें छापी, पर अंत में कोर्ट कहती है कि बाइक में बम था। ये बात साबित नहीं होती। एटीएस का दावा था बाइक प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम थी और बम कर्नल पुरोहित ने रखवाया था। इसीलिए द डिबेट में आज सबसे बड़ा सवाल, 17 साल, 323 गवाह, 1000 पन्नों से भरी चार्जशीट, सेना, संत और भगवा से जोड़ा गया, गवाहों को डराया, फिर भी 6 मौत का जिम्मेदार कौन आज तक सामने क्यों नहीं आया? भगवा आतंक का नैरेटिव फैलाया, बीजेपी और साध्वी को जोड़ा, सेना और कई हिंदूवादी नेताओं के नाम, लेकिन असली गुनाहगार कौन आज तक सामने क्यों नहीं आया? बहन भाइयों, सीधा डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ महाराष्ट्र